हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो स्टूडेंट, अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया ये कम्प्लेक्स एनालिसिस में कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो आपके यूनिट है उससे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, सभी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जा रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको देखते हैं और जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, सो दैट हमें सिद्ध करना है कॉस हाइपरबोलिक z प्लस 1/z इज इक्वल्स टू a नॉट प्लस समेशन n वेरी 1 से लेके इन्फिनिटी a n cos z पावर n प्लस 1/z पावर n, और वेयर जो आपका a n है वो ये चीज़ है। तो शायद भैया थोड़ा सा फील करो, जो मैंने कल ही आपको लॉरेंट थ्योरम प्रूफ कराई है कि इसका जो शकल आ रही है बराबर में क्या लॉरेंट थ्योरम से मैच नहीं कर रही। मैच करो भैया, मैच करो। ए एन आ रहा है कि नहीं, इसमें मैंने कल ही प्रूफ कराया है आपको लॉरेंट थ्योरम। उस याद कीजिएगा, जो मैंने कल ही आपको लॉरेंट थ्योरम कराई है, जो ए एन आता था, ये डिज़ाइन जो इसकी बन रही है भैया सेम टू सेम हूबहू लॉरेंट थ्योरम जैसी बन रही है। तो उसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, देखिएगा सॉल्व देख लेता हूँ। वी नो दैट या वी हैव, हमारे पास जो लॉरेंट इक्वेशन होती है वो होती थी एफ ऑफ ईटा बराबर, लेकिन यहाँ पे ईटा की जगह यहाँ पे जेड दिया हुआ था, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं एफ ऑफ जेड बराबर। एफ ऑफ जेड बराबर शायद आपको पता होगा समेशन एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन बराबर 0, सॉरी यहाँ पे बन लेते हैं, एक टर्म लिख चुके हैं, यहाँ पे बन लेंगे इन्फिनिटी बी एन और जेड माइनस ए की पावर माइनस का एन। स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी लॉरेंट थ्योरम जो हमने कल ही प्रूफ करी है। और यहाँ पर जो ए एन बी एन है वो ये होते हैं, ए एन बराबर यहाँ पे होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड। और स्टूडेंट यहाँ पे बी एन बराबर होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस का 1 डी जेड। तो सिंपली इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, एलएचएस को इक्वल करेंगे काय के आरएचएस। तो आप लोग स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, जब मैं इस लाइन की इस लाइन से कंपैरिजन करता हूँ तो यहाँ पे देखो एफ जेड का जो मुझे मिल रहा है वैल्यू इतना मिल रहा है कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1/z। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस वी हैव एफ ऑफ जेड बराबर कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1/z। सब कुछ मैं इस कॉस हाइपरबोलिक जेड के बराबर लिखने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट यहाँ पे दूसरी चीज़ जो ए का वैल्यू है, देखिए यहाँ पे 0 है। ए का वैल्यू कितना भैया 0 है। कैसे मुझे पता चला, मैंने यहाँ पे देखा तो z माइनस ए की होल पावर n होता है, लेकिन यहाँ पे केवल z की पावर n है। यानी कि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब भैया यहाँ पे a बराबर मैं 0 पुट कर दूंगा, तभी मुझे मिलेगा यहाँ से कितना z की पावर n। तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो ए का वैल्यू है स्टूडेंट्स कितना है, 0 है। तो अब मैं इस थ्योरम को इस कॉस हाइपरबोलिक के बराबर में लगा करके सेट करके लिखता हूँ, देखिए क्या मिलता है। देखिएगा, कॉस हाइपरबोलिक z प्लस 1/z समेशन एन वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन और z की पावर हो जाएगी यहाँ पे n प्लस समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी बी एन और z की पावर कितनी हो जाएगी माइनस का। मैंने यहाँ पे सिंपली a इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पे a बराबर 0 रखूँगा तो यहाँ से ए एन और बी एन के वैल्यूज़ भी बदल जाएंगे। यानी कि यहाँ से a हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा भैया z की पावर n प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ से भी a हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा z की पावर माइनस n प्लस का 1 बचेगा। आप इस स्टेप को नीचे दोबारा से लिखिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, यानी कि हमें ज़रूरत चाहिए केवल ए एन की और हमें ज़रूरत बी एन की है, और उसके बाद इसमें ला कर रख देंगे, ऑटोमेटिक जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ आ जाएगी। इसको क्वेश्चन 1 मान के यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब जुगाड़ करते हैं एन के वैल्यू को, देखिएगा फटाफट से। ए एन बराबर क्या है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एफ जेड है, एफ जेड का वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये डाल देता हूँ, कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस का 1/z डी जेड। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ यहाँ पर z की पावर n प्लस का 1 लिखा रहने दीजिएगा, z की पावर n प्लस का 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसकी जुगाड़ करनी है, देखिए कैसे होगी। यहाँ लिखेंगे, हम जानते, देखो हम हमेशा जानते हैं जो यूनिट रेडियस सर्कल होता है वी हैव यूनिट रेडियस सर्कल स्टूडेंट्स मॉड z बराबर 1 होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मालूम पड़ेगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे z का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, देखिएगा यूनिट रेडियस सर्कल में यहाँ पे मानना पड़ा है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं है। वैसे तो आपकी जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो होती है स्टूडेंट्स z माइनस ए बराबर r है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है क्या है, ए का वैल्यू आपका 0 हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने ओनली z रह गया सिंपली। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे यूनिट रेडियस सर्कल। ठीक है, देखिएगा आगे
तो z बराबर आपका आएगा e की पावर आई थीटा। मैंने बताया है कि इस फॉर्मेट को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। जब आप इसका मॉड लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ऊपर वाला स्टेप मिल जाएगा। अब देखिए हमें जरूरत क्या है कि dz की जरूरत और पड़ रही है, इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका एक बार डिफरेंशियल और कर देंगे, है ना। तो देखिए dz बराबर कितना मिलेगा आपको, e की पावर आई थीटा आई डी थीटा। काम डन है यहाँ तक। चलिए फटाफट से थोड़ा सा ऊपर का मैं रफ करता हूँ, क्योंकि अपनी इक्वेशन 1 ये है, ऊपर का रफ कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे, देखिएगा dz का वैल्यू मिल गया। आप कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सिंपली से यहाँ पे आके पुट कर देना, अपना आंसर आने वाला देखिएगा। तो नाउ an बराबर 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन c, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक बना रहेगा, कॉस हाइपरबोलिक z। स्टूडेंट z का वैल्यू है e की पावर आई थीटा, e की पावर आई थीटा प्लस इसको 1/z, इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर हो जाएगा आपका माइनस का आई थीटा, और यहाँ पे है dz, और dz का वैल्यू आपका स्टूडेंट्स e की पावर आई थीटा आई डी थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना, e की पावर आई थीटा आई डी थीटा, और नीचे है स्टूडेंट्स आपको कितना, z की पावर n प्लस का 1, z बोले तो e की पावर आई एन थीटा हो जाएगा, आई एन थीटा इंटू में e की पावर आई थीटा, ठीक है। z की पावर n को मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ z की पावर n प्लस z, ठीक है। तो z की पावर n का हो जाएगा e की पावर आई एन थीटा, और z जो आएगा बगल में उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। डन, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे e की पावर आई थीटा से की पावर आई थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आई उड़ जाएगा। बस सिंपल सा हमें ओनली इंटीग्रेट करना है और अपना राइट आंसर आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट कितनी लेंगे भैया, 0 से 2 पाई लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो लॉरेंट थ्योरम है, हम जो इंटीग्रेशन करते हैं वो एक कंटूर के अलॉन्ग में करते हैं, और मैं हमेशा आपको पता है कि जब भी कंटूर के अलॉन्ग में इंटीग्रेशन करते हैं भैया लिमिट वही कितनी आती है, 0 से 2 पाई आती है, और जानबूझ के हमें यही लेने हैं क्योंकि हमें आंसर में 0 से 2 पाई चाहिए। ऐसा याद कर लो अगर नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है। तो ले लो भैया, इंटीग्रेटिंग taking limit 0 to 2 पाई। तो देखिए भैया 0 से 2 पाई और कॉस हाइपरबोलिक e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और नीचे बचेगा e की पावर आई एन थीटा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो e की पावर हो जाएगा आपका, e की पावर में आ जाएगा माइनस का आई एन थीटा और डी थीटा। सही है यहाँ तक कहानी। आगे 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। अब देखो स्टूडेंट्स, e की पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, e की कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या होता है फॉर्मूला पीएससी फर्स्ट ईयर, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यानी कि n आ जाएगा बीच में। तो चलिए फटाफट से इसको लिखते हैं, कॉस एन थीटा माइनस का आई साइन एन थीटा, ठीक है, और बगल में रहेगा आपका कॉस हाइपरबोलिक e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस का आई थीटा, ठीक है। देखिएगा, और यहाँ पे चलेगा साइड से डी थीटा, मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 1/2 पाई 0 से 2 पाई कॉस एन थीटा कॉस हाइपरबोलिक e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, ठीक है। इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, देन उसके बाद इसका एक्सप्रेशन कराएंगे तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और 1/2 पाई यहाँ भी आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा देखिए, इसका जब इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे आई भी लिख लेते हैं बाहर, और साइन एन थीटा और कॉस हाइपरबोलिक e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस का आई थीटा डी थीटा। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऑड लग रहा है ये, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। स्टूडेंट यहाँ पे 2 तो है नहीं है, तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, यानी कि हमें क्या मिलेगा 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पर मैं 2 कॉस थीटा पुट कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पे 1/2 पाई 0 से 2 पाई कॉस एन थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा डी थीटा माइनस का आयोटा अपॉन 2 पाई, अंदर हो जाएगा 0 से 2 पाई साइन एन थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, और यहाँ पे एक 12th क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसका यूज़ करने जा रहे हैं, बस अपना आंसर आने वाला है। तो थोड़ा सा ऊपर का मैं रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। नाउ देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी क्या आती है कि यहाँ पे लिमिट है 0 से 2 पाई, यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर लिमिट होती है स्टूडेंट्स 0 से 2 है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ
2a माइनस एक्स अगर बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है तो देन वहाँ पे हम पूरे फंक्शन को ये जीरो कर देते थे। याद है कि भूल गए? होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिमिट है 2a यानी कि 2 पाई लिमिट है। चेक करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा इंटीग्रेशन माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस है तो माइनस का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स 2 पाई माइनस थीटा ऑलवेज कॉस थीटा प्लस का। यहाँ जब रखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखो साइन आ रहा है, यहाँ पे कॉस कॉस में बात सही चल रही थी। यहाँ पे जैसे साइन में आप रखोगे 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और प्रॉपर्टी कहती है अगर यहाँ पे माइनस का आ जाता है तो उस फंक्शन को हम जीरो कर देते हैं, यानी कि ये वाला फंक्शन पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो आगे कितना बचेगा, यहाँ पे देखिएगा 1/2 पाई, और सब कुछ चल रहा है आपका an के बराबर में 2 पाई, और लिमिट आएगी 0 से 2 पाई कॉस एन थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा डी थीटा। बस ये टर्म आपका जीरो हो गया, इसको लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। यानी कि हमारा पहला वैल्यू निकल आया an का। तो बस हमें यहाँ पे an का वैल्यू मिल चुका है, अब हमें bn का वैल्यू और चाहिए, उसके बाद हम ला के डाल देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए फटाफट से ना जुगाड़ करते हैं bn के वैल्यू का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमिलरली देखिए यहाँ पे जब आप bn का वैल्यू निकालोगे तो कुछ खास अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है जो bn का फार्मूला होता है वो ये होता है bn बराबर 1/2 पाया इंटीग्रेशन c एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस का 1। यानी कि जो काम मैंने यहाँ पे किया था उसमें यहाँ पे था प्लस, और यहाँ पे केवल आ जाएगा आगे माइनस। यानी कि यहाँ पे जो नीचे जेड यानी कि ए बराबर 0 रख दोगे आप तो जेड की पावर मिलेगी आपको माइनस एन प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स फिर मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ लिया था ए की पावर आई एन थीटा में, यानी कि आप इसको ऐसे करके लिख लोगे इंटू ए की पावर आई थीटा में। और जैसे यहाँ पे डालोगे, जैसे अभी कटा था ये टर्म कट जाएगा और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, यानी कि इतना अंतर आएगा केवल कि जो फॉर्मूला हमने नीचे से ऊपर ले जाएंगे वो प्लस में खुलेगा। और जस्ट सिस्टम मैंने अभी स्टेप जो किया था an का वैल्यू के लिए, तो उसमें यहाँ पे नीचे प्लस का था, नीचे माइनस का था, नीचे प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का हो गया था, तो यहाँ माइनस खुला था। तो अंतर सिर्फ इतना है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये चीज़ प्लस में खुलेगी, तो बस यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आप यहाँ पे भी इस कंडीशन पे पहुँचोगे bn के वैल्यू निकालने के लिए, तो वहाँ पर जब आप ये प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो ये लाइन फिर से जीरो हो जाएगी। तो आप देख पाओगे जो bn का वैल्यू आपको लौट करके यही मिलेगा। तो यानी कि ऐसा हम कह पा रहे हैं सिमिलरली an बराबर bn के हो जाएगा। पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा स्टेप है। आप इसको सॉल्व करके देखोगे आपको सेम कंडीशन दिखाएगी, बस यहाँ पे अंतर आएगा, केवल यहाँ प्लस हो जाएगा। और जब आप इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये चीज़ जीरो हो जाएगी, बचेगा आपका यही सेम टू सेम, ये चीज़ काय के बराबर है an के बराबर है। तो यहाँ पे जैसे ही आप निकालोगे तो यहाँ पे an जो है वो bn के बराबर आएगा। सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है, इसको उठा करके बस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है, आगे अपना आंसर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे ही मैं इसमें डालता हूँ देखिए क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस 1/z बराबर डालिएगा समेशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, an का वैल्यू bn के बराबर आया है, तो देखिए क्या होगा an z पावर n प्लस समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखिए bn बराबर an यानी कि रख सकता हूँ यहाँ पे मैं an और z की पावर माइनस n, ठीक है। अब देखो इस पूरे में से कुछ कर सकते हैं ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इससे हम बात नहीं कर रहे अभी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक पहला वाला टर्म निकाल लेता हूँ। इसका क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका मैं पहला वाला टर्म निकाल लेता हूँ। तो जहाँ पे मैं रखूँगा n बराबर 0, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही यहाँ पे मैं n बराबर 0 रखूँगा ये आपका an है, ठीक है, n यहाँ पे सफिक्स में चल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं n बराबर 0 रखूँगा यहाँ पे मुझे मिलेगा a0 और z की पावर 0 मिलेगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यानी कि यहीं पर यहीं केवल a0 मिलेगा। प्लस अब मैं बाकी सीरीज वापस से लिख देता हूँ, यानी कि समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी an z की पावर n। नहीं समझ पाए भैया मैं क्या कर दो, इतना देखो मैंने कचू ना करो, जा भूल जाओ भाई, जा देखो मैंने ये सीरीज जो है वो 0 से शुरू होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, तो मैंने केवल एक टर्म खोल दिया है बस, n बराबर 0 डाल के। क्यों खोला आपको दिख रहा हो, क्योंकि भैया हमें स्टार्टिंग में a0 चाहिए इसीलिए खोला है। जैसा चाहिए वैसे ही तो करेंगे, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। a0 प्लस समेशन n बराबर 1, अब देख रहे हो पहला टर्म खोल चुके हैं, तो अब सीरीज खुलेगी n बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक खुलेगी। तो बाकी मैंने सेम टू सेम लिख दिया, मैंने केवल पहला टर्म जानबूझ के खोला है, मुझे a0 चाहिए। बात समझ में आती है? आगे चलो, इससे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी an z की पावर माइनस n, ठीक है। अब थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, अपना आंसर आ चुका है हाइपरबोलिक z प्लस 1/z बराबर, देखो इस पूरे में से लिमिट समेशन n से लेकर इन्फिनिटी कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, a0 प्लस समेशन n बैरी 1 से लेकर इन्फिनिटी, अंदर क्या बचेगा, देखो an
ए एन पूरा कॉमन ले लो बाहर, ए एन कॉमन आ गया, लो अंदर क्या बचा, जेड की पावर एन प्लस जेड की पावर माइनस एन। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं ए नॉट प्लस समेशन एन वेरी बंसो इन्फिनिटी ए एन और जेड की पावर एन प्लस 1 जेड की पावर एन, हैंस प्रूव्ड। और वेयर हमारा जो एन का वैल्यू आया है तो सेम यही आया है, लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से मैं। हमारा जो वैल्यू आया है ए एन का वो यही आया, आपने अभी देखा भी होगा। वेयर ए एन बराबर 1/2 पाए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाए और कॉस एन थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 कॉस थीटा डी थीटा, सेम टू सेम यही हमारा भी वैल्यू आया है ए एन का। तो भैया हो चुका आपका क्वेश्चन, हैंस प्रूव है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ऐसा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, हमने कुछ नहीं किया है, केवल लॉरेंट थ्योरम लगाई है और एक दो छोटे छोटे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ कर ली है और अपना आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना, कोई क्वेरी है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का वैसे ध्यान रखें, ठीक। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर जाना। इसी के साथ मैं ये छोटन तंगोड़ी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो, टेक केयर।